PTI की जानिब से एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद की बेशतर अहम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद। श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते जुज़वी तौर पर बहाल। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 भी दोनों जानिब से बंद। अटक, मियांवाली, चकवाल और टेक्सिला समेत इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। अटक में मुख्तलिफ मकामात पर GT रोड भी कंटेनर्स रख कर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1, M2, M3, M4, M11 और M14 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। सब्जियां और फल ले जाने वाली माल बरदार गाड़ियां भी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। सब्जियां और फल खराब होने का खदशा। आज़ाद कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। बस अड्डे भी 2 रोज़ पहले ही बंद करवा दिए गए। लाहौर और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर चंद मकामात पर मोबाइल फ़ोन पर डेटा सर्विस बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के अतराफ मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। कराची में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस के इस्तेमाल में शहरियों को मुश्किलात। इंटरनेट की सर्विस इंतहाई सुस्त। शहरियों को वीडियो और ऑडियो पैगाम रसानी में मुश्किलात। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद PTI कारकुन गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स की भी तलाशी। IG इस्लामाबाद का कहना है इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत एहतजाज, रैली निकालने या मजमा इकट्ठा करने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। शहरी किसी किस्म की हंगामा आराई और गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पर्चा कटेगा। वज़ीर आला हाउस पेशावर के इजलास में आज के एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया कि कारकुनान, कायदीन, MNAs और MPAs अलग अलग पहुँचने की कोशिश करेंगे। बातचीत नहीं की जाएगी। बानी PTI की रिहाई पर ही एहतजाज खत्म होगा। वायरलेस समेत दीगर जरूरी अशिया साथ लेकर जाने की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आज एहतजाज होगा और इस्लामाबाद जाएंगे। KP से एहतजाज में शामिल तमाम काफिलों की क़यादत वो खुद करेंगे। बानी PTI की रिहाई और दीगर मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर ये लोग मुसल्लह जत्थे लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी उसी तरह उनका मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी न समझा जाए। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी तबीयत खराब होने की वजह से एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान ने बता दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। इससे पहले 18 नवंबर को बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने पार्टी के MNAs और MPAs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत की थी। खबरदार किया था कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, आइंदा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मुअख्खर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल कॉल है। कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। GO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ इब्तिदाई राब्ता हुआ था। किसी ने बानी PTI की रिहाई की यकीन दहानी नहीं करवाई थी। इससे काबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से रब्ता करके एहतजाज रोकने का कहा था। खबरदार किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस नहीं जा पाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान।
बैनुल अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोकने की अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक झूठी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। फितने खवारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। नेक्टा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी। कहा फितने खवारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इत्तलाआत हैं। फितने खवारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के आईजीज को खत लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी मुरासला भेज दिया। रावलपिंडी चक्री के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक और 2 फरार हो गए। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। विफाक के खैबर पख्तूनख्वा में तैनात इंतजामी और पुलिस अफसरान पीटीआई के एहतजाज में सहूलतकारी से गुरेज करें। ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासले में कहा गया है कि एहतजाज में सहूलतकारी में मुलव्वस वफाकी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। मुलव्वस वफाकी अफसरान की तरक्कियाँ, तैनातियाँ और मुराआत मुतासर होंगी। पीटीआई और हुकूमती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात और राब्ते। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में अब तक मुज़ाकरात पर जवाब नहीं दिया। राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और एक आला सियासी शख्सियत के पीटीआई से राब्ते हुए। बुशा बीबी के बयान से मुज़ाकरात के माहौल में खलल पड़ा। बानी पीटीआई का फौरी रिहाई का मुतालबा भी मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट है। हुकूमती वफ़द में शामिल एक शख्सियत ने वज़ीर आज़म से भी मुज़ाकरात पर मुशावरत की। बैरिस्टर गौहर की जानिब से अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। पीटीआई का जलसा ऐसा ही है जैसे कोई गोल गोल घूम रहा हो। ये गोल गोल घूम कर वापस वहीं जाएंगे जहां से आए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की लंदन में जीने से गुफ्तगू। कहा पीटीआई वाले जो भी करें वो न दोस्त ममालिक को पसंद आएगी और न ही पाकिस्तानी अवाम को। ये सियासी जज्बाती आखिरी ओवर का गेम है, इसके बाद ओवर खत्म हो जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लोधरा 577 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। रुझान में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 366 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर इंडेक्स 342 हो गया। 306 इंडेक्स के साथ कोलकाता दूसरे और 294 के साथ ढाका तीसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात तेज बारिश। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, पटाकुंडी, झील सैफुल मुल्क पर बर्फबारी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। चिल्लास में लैंड स्लाइडिंग से बंद शरह कराकोरम तत्तापानी के मकाम पर आर्जी तौर पर छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज आज से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज माजी का हिस्सा बन चुकी है। जिम्बाब्वे में नौजवान टीम के साथ आए हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। मंगल को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल नहीं। आईसीसी ज़राए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामला पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज कबल 26 नवंबर को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। पीसीबी पहले ही ऐसी किसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका था।
दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबों के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रवादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली, खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में सिंध रवादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा, दरियाई सिंध से केनाल निकालकर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मंसूबा है। इसराइली फौज के लेबनान के मशरक़ी इलाके में फ़ज़ाई हमले मज़ीद 24 अफराद शहीद, 45 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने तल अवीव में इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। गज़ा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, बमबारी से मस्जिद भी शहीद। इसराइली हमलों से एक इसराइली यरगमाली भी मारा गया। आलमी फौजदारी अदालत का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गिरफ्तारी का वारंट जारी। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि तमाम रुकन ममालिक ICC के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद है। इसराइली वज़ीर आज़म फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इख्तलाफात मंज़िर आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा, फौज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई रोकी, उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, यह पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन पहले नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुलजिम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। सऊदी अरब के कई इलाकों में मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। मक्का रीजन में शदीद बारिश, शालाबारी, तेज हवाएं चलने का इम्कान। मक्का रीजन समेत बाज़ इलाकों में आज स्कूल बंद रखने का फैसला। कल से दर्जा हरारत में नुमायां कमी होगी। बर्फानी तूफान बर्ड बरतानिया से टकरा गया। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, परवाज़ें मुतासिर, हज़ारों मकानात बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। आज भी रेल शेड्यूल मुतासिर रहने का इम्कान है। रिक्शा, बस, वैगन में सफर से पाकिस्तानियों की अक्सरियत मानूस। 8% ने रिक्शों, 79% ने बसों और वैगन में सफर करने का बताया। अलबत्ता 18% ने रिक्शों और 17% ने बसों वैगनों में बिल्कुल सफर न करने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। इस सवाल पर कि ट्रेन में सफर करने का इत्तेफाक हुआ, 47% पाकिस्तानियों ने असबाब में जवाब दिया, लेकिन 47% ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया। बाला इलाकों में इस्तेमाल होने वाली केबल कार या डोली लिफ्ट का इस्तेमाल करने का 14% पाकिस्तानियों ने कहा, जबकि 73% पाकिस्तानियों ने इनकार किया। कहा, अब तक डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। सऊदी दारुल हुकूमत में रियाद मेट्रो ट्रेन का आगाज 27 नवंबर को होगा। पहले मरहले में 3 रूट्स के लिए सर्विस शुरू की जाएगी। ट्रेन सर्विस ड्राइवर के बगैर खुदकार चलेगी। मेट्रो सर्विस के दूसरे मरहले का आगाज दिसंबर के वस्त में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। ट्रॉफी की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश। आखिरी मरहले में ट्रॉफी को कराची से लाहौर में PCB हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी को अगले मरहले में अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के दूसरे रोज भी गहमा गहमी। वज़ीर सकाफत ज़ुल्फ़िकार शाह और रुकन क़ौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली टालपुर भी फेस्टिवल में पहुंचे। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने चेक रिपब्लिक की सेलिना और लाहौर के राना अदील की किस्मत चमका दी। इंटरनेशनल रिश्ते की तलाश में अदील ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो चेक रिपब्लिक की सेलिना पसंद आ गई। दोनों का मैच बना। जल्द ही दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में बंध गए। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। मशहूर गीतों पर मंचले नौजवान रक्स करते रहे। सर माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चमक दमक रहे हैं। सर शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सर दादा माशाल्लाह मरहूम, उनके काफ़ी बिजनेसेस थे। वो मोजे बेचने आए थे कराची, लुधियाना रहते थे। वो मोजे बेचने आए, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। और
और सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियत जुनैद अकरम बने ताबिश हाशमी के मेहमान और फिर आ गया हंसी मिजाह का तूफान। शो में आए हाज़िरीन भी पीछे न रहे, ऐसे चुटकुले छोड़े कि मेहमान भी हंसने पर मजबूर हो गए। मिलिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जुनैद अकरम से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।